नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थनगर की पावन धरती पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थनगर के सबसे होनहार युवा सिद्धार्थ गौतम जी, जो कि आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपको समाज के क्षेत्र में बहुत सारे लोग जानते हैं, एक अच्छा नाम है आपका। और साथ में आप एक वृद्धाश्रम भी चलाते हैं जो कि लोगों के बीच में रहते हैं। तो आज हमारा ये उद्देश्य है कि सिद्धार्थनगर का विकास कैसे हो, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो सिद्धार्थ गौतम जी हमारे साथ हैं और ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहकर जानते हैं कि हाँ क्या माहौल है क्या नहीं है, क्योंकि इनके पास वृद्धाश्रम है तो लोग ये समझ सकते हैं कि क्या माहौल चल रहा है सिद्धार्थनगर में। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सिद्धार्थनगर का विकास कैसे संभव है सर? देखिए, सिद्धार्थनगर के विकास की जहाँ तक बात की जाए, ये ज़िला बने लगभग 30-32 साल हो गए। जी जी जी। और ये ज़िला जनपद सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध के नाम पर, जो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उस नाम पर है। निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ऐसा क्या किया जाए कि ज़िले का जो है विकास हो। जी। तो ज़िले का विकास तभी संभव है जब यहाँ का बच्चा शिक्षित हो, जी जी। संस्कार उसके अंदर कूट के भरा हो। जी जी। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, जागरूक करके उनको शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक किया जाए। अच्छी शिक्षा हो, अच्छा एजुकेशन हो, यहाँ से पढ़ लिख के बच्चे अन्य ज़िलों में जाएं और IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बने, तब इस ज़िले का विकास होगा। अभी ये ज़िला सड़क के मामले में, रास्तों के मामले में बहुत पिछड़ा है। उसके लिए यहाँ के राजनीतिकों को भी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको विशेष तौर पर यहाँ के विकास के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। जी, कहने का मतलब ये है कि मेन मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा अगर बढ़ेगी तभी विकास बढ़ेगा, और जो जनप्रतिनिधि हैं ये लोगों को जागरूक करेंगे तभी लोग जनता जागरूक होगी और इसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी। जहाँ तक मेरा ये भी मानना है सर कि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब शिक्षा का बढ़ावा मिलेगा तब। बिल्कुल। और एक बात और कहना था कि शिक्षा जो है ये एक ऐसी कुंजी है जो सभी समस्याओं का हल है, ठीक है ना। सभी समस्याओं की कुंजी है। अगर आप इस समस्या में फंसे हैं तो शिक्षा अगर आपके पास है तो आप कहीं ना कहीं उससे उबर सकते हैं। और एक सर, मैं ये भी देख रहा हूँ सिद्धार्थनगर में कि जिस तरह से शिक्षा की कमी यहाँ आई है, उस तरह से नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। जी। आजकल जो समाज में चल रहे हैं बुराएं, जैसे बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, उस हिसाब से मतलब बताइए कि जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है उसके जिम्मेदार कौन है? अभिभावक हैं, समाज है, या फिर शिक्षा है सर? इसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शिक्षा ही मुख्य गिरावट है। आजकल जो गिरावट आई है उसके कई कारण हैं। शिक्षित ना होना, ज्ञान की कमी होना, बुद्धि का ना होना, इसकी वजह से आज समाज में देखने को मिल रहा है कि लोग माँ बाप तक की सेवा नहीं करते हैं, जिन्होंने उनके पालन पोषण के लिए, जिन्होंने उनके जो है परवरिश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, अपने भूखे पेट रह के बच्चे को पाला पोसा, आज उन माँ बाप का सम्मान नहीं हो रहा है, इज्जत नहीं हो रहा है। आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। गुरुओं का सम्मान नहीं हो रहा है। जो गुरु उनको पढ़ाया, जो गुरु उनको रास्ता दिखाया, आज ऐसा हो गया है कि उन्हीं गुरुओं का लोग अपमान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कि ये नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। लोगों को अपने बड़े भाई के प्रति वो लगाव नहीं है। जो पहले के लोगों में चाचा, चाची, बुआ, भाभी, मौसी, नानी, नाना के प्रति प्रेम था, आज लोग दूर हो गए हैं। इसमें आधुनिकीकरण का भी हाथ है। मोबाइल है, मोबाइल में लोग व्हाट्सएप पर फोटो हाय बाय करके अपना चल रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग माँ बाप का पैर छूते थे, गुरु का पैर छूते थे, बड़े भाई का पैर छूते थे, उनके दिशा निर्देशों का पालन करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। लोग मोबाइल पे शाम को गुड नाइट लिख के भेज दिए, सुबह गुड मॉर्निंग लिख के भेज दिए। तो ज़्यादा परिवर्तन पहले की अपेक्षा अब हुआ है। जी, कहने का मतलब ये है कि सर मेन शिक्षा ही है जो नैतिक मूल्यों में गिरावट ला रही है। कहीं ना कहीं लोग अपने संस्कार से भटक जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जो आजकल का आधुनिकीकरण यही हो रहा है सर। दूसरी बात ये है सर कि जैसा कि हम लोग भी क्लास चलाते हैं, अपना खुद का कृष्णा क्लास नाम चलता है, बहुत सारे सर लोग पढ़ाते हैं वहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं कि सर शिक्षा, बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं पैसे की बड़ी कमी पड़ती है और आजकल आप समझते भी हैं कि शिक्षा एक व्यापार हो गया है। तो मैं आपसे एक प्रश्न और सर पूछना चाहूँगा कि समाज में आर्थिक समस्याएँ शिक्षा पर क्या प्रभाव डाल रही हैं सर? देखिए, शिक्षा पर आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा डाल रही हैं।
इस नाते कि जो गरीब तबका है, जी जी। जो गरीब है, जिनका पास सारे संसाधनों की कमी है, वो चाह कर भी अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगा हो गया है। अगर आपके अपने बच्चे को गरीब आदमी पढ़ाना चाहे तो डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, पीसीएस बनाने के लिए तैयारी करने पड़ते हैं, और डॉक्टरी वगैरह पढ़ाने के लिए लाखों रुपए के फीस हैं, जो ये गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। जिस गरीब आदमी के घर पे 2 रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं है, वो किसी तरह से अपने परिवार की आजीविका चला रहा है, तो इतनी महंगी शिक्षा वो नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब कि शिक्षा पर गरीबी बहुत विशेष प्रभाव डाल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि शिक्षा पर गरीबी बहुत विशेष प्रभाव डाल रही है, और वाकई सही बात है। कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे को डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, या फिर कुछ भी करना है, तो उसमें पैसा एक अहम रोल रखता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए। लोग बिना पैसे के अभाव से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और आप सरकार की समस्या तो जानते ही हैं, सरकारी स्कूल में नाम लिखवाना कितना आप जग जाहिर है कि सरकारी स्कूल कैसे होते हैं, क्या पढ़ाई होता है उसमें, ये सारे लोग जानते हैं। हाँ, अपवाद हर जगह होते हैं, हर कोई जानता है। सर एक चीज़ आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा जी, कि शिक्षा, जैसे कि आजकल के समय में देख रहे हैं कि हर घर में 2-3 एंड्रॉयड फ़ोन हैं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं लोग एंड्रॉयड मोबाइल से पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे काम लोगों के मोबाइल से हो जा रहे हैं। तो आप बताइए कि ये कहीं ना कहीं शिक्षा भी जो है ज़्यादा आधुनिक हो रहा है, तो ये शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दे रहा है या घटावा दे रहा है? जो आजकल के समय में शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है, ये शिक्षा के स्तर को बढ़ा रहा है या घटा रहा है सर? देखिए, जो आज की शिक्षा है जी, वो शिक्षा जो आधुनिकीकरण हुआ है, लोगों ने इंटरनेट, ऑनलाइन, मोबाइल से पढ़ाई हो रही है, लेकिन जो ज्ञान, जो सीख, जो सम्मान, जो मर्यादा पहले गुरुकुल में हुआ करता था, गुरु शिष्य आमने सामने बैठे थे, सामने साक्षात्कार होता था, आज ऐसा नहीं हो रहा है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना। अब बच्चे को पढ़ाने के लिए मोबाइल दिया गया, पता चला वो लेकर गेम खेलने लगा, वो दूसरा काम करने लगा, दूसरा मज़ा वाला इंटरेस्ट देखने लगा। तो उसके जो है कई चीज़ें होती हैं। हम तो अच्छे के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा भी उसका हो जाता है, और उसका भी आधुनिकीकरण में मजबूरी है कि लोगों को भाई ऑनलाइन पढ़ाई हुई। आज जो कोरोना महामारी आई, उसमें अब सामने सामना क्लास ना होकर यही एक माध्यम है। अगर एकदम छोड़ दिया जाए तब भी नहीं ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि ऑनलाइन की भी शिक्षा का अपना महत्व है। जी, मतलब कहीं आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ये बढ़ावा भी दे रहा है, कहीं ना कहीं घटावा भी दे रहा है। जी, जी। बढ़ावा दे रहा है कि जो बच्चे सक्रिय हैं, जो बच्चे जानकार हैं, जिनको अपने बारे में नॉलेज है कि हमको करना क्या है, वो बच्चे तो ऑनलाइन भरपूर क्लास कर लेते हैं। जी, जी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, डाइवर्ट हो जाते हैं। क्योंकि आजकल अगर आप 5 मिनट खाली पिज्ज़ा बनाने के बारे में देख ले रहे हैं, तो आपको 2-3 प्रचार ऑनलाइन अपने आप सब आते जा रहे हैं। जी, 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 ये जी, इतना सारा मतलब यूनिवर्सल गेम पूरा सेट है कि बच्चा ज़रा सा मतलब कुछ थोड़ा सा गाना सुनना चाहा तो उसके मोबाइल पे गाने के ऐड आने लगेंगे। तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं ये सब बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी जी क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जी, जी। और आप ग्रामीण क्षेत्र से रहकर आए हैं और ग्रामीण के बारे में सारी चीज़ जानते भी हैं। शहर और ग्राम में अंतर होता है, ये सबको पता है। क्या अंतर है तो सबको पता है। शहर विकसित है, ग्राम थोड़ा कम विकसित जी। है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जी जी, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मुझे शिक्षा के महत्व के बारे में उनके गार्जियनों को, उनके अभिभावकों को या बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा कि बिना शिक्षा के व्यक्ति जो है पशु समान होता है ना। और शिक्षा ये ऐसी एक चीज़ है कि जिससे व्यक्ति समाज में एक अपनी अलग पहचान बना सकता है ना। तो इस नाते शिक्षा के लिए तो मेरे हिसाब से पहले मुझे जागरूक करना पड़ेगा सबको कि हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, और शिक्षा को सबको ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब होगा तभी वो सामाजिक हो पाएगा, तभी वो संस्कारवान हो पाएगा, तभी उसकी संगत अच्छी होगी, तभी वो जिले, प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पे अपनी पहचान बना पाएगा। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो हम सबको देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सबको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग क्या करें क्या ना करें? जी, मैं सभी लोगों को ये मतलब बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को
शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा का शुरुआत अपने परिवार से ही होता है। बच्चे का प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही है ना। तो परिवार से शिक्षा दिया जाए बच्चे को, अच्छा संगत दिया जाए और शिक्षा के साथ साथ उसे अच्छा संस्कार दिया जाए। तो जब बच्चा शिक्षित होगा तभी अच्छा संस्कार पाएगा, और जब अच्छा संस्कार पाएगा तो वो अच्छे संगत में जाएगा, और जब उसका संगत अच्छा होगा तो उसकी व्यक्तिगत पहचान अच्छी होगी, और व्यक्तिगत पहचान करने के बाद वो अपने आप को निखार के वो बहुत आगे जो है निकल सकता है। मेरा केवल ये संदेश है कि आदमी प्रयास करे, मेहनत करे, और अगर उसके अंदर दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा है कि मुझे ये बनना है, तो अगर उन्होंने ठान लिया है तो भी उससे कोई हरा नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है, और वो निश्चित तौर पर अपने मंजिल को पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने इतनी अच्छी बात बताई कि लोगों को दृढ़ संकल्प लेना चाहिए अपनी मंजिल को पाने की। इसी के साथ अपने हम बाड़ी को विराम देते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत आभार सर आपका, धन्यवाद।